हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लस वन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 3 की स्टोरी नसरुद्दीन्स एम को पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर आप इस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था, यानी गपशप कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, उसने, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी हाँकना, तो उसने डींगे मारना शुरू किया। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, आर्चरी में कोई भी मेरी जैसी स्किल नहीं दिखा सकता। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी, तीरंदाजी में उसने कहा कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। आई स्ट्रिंग द बो, मैं, बो का मतलब धनुष, धनुष की स्ट्रिंग, डोरी खींचता हूँ। टेक एन एम, निशाना लगाता हूँ। एंड शूट एन एरो, और तीर चला देता हूँ। हुश, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट, और ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि मेरा जो एरो है, तीर है, वो सीधा टारगेट पर लगेगा, निशाने पर लगेगा। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, उसकी यह बात सुनकर उसका एक फ्रेंड इमीडिएटली यानी तुरंत गया और एक बो यानी धनुष और एरो, सम एरोज, कुछ तीर लेकर आ गया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, उन्हें नसरुद्दीन को देते हुए ही सेड, उसने कहा, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, उसने कहा नसरुद्दीन, ये लो इस धनुष को और तीरों को। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, फिर एक टारगेट की तरफ इशारा करते हुए ही सेड, उसने कहा, एम दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस टारगेट पर निशाना लगाओ और अपना तीर छोड़ो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, नसरुद्दीन ने धनुष अपने हाथों में लिया। स्ट्रंग इट, उसकी डोरी खींची। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना लगाया। एंड शॉट एन एरो, और तीर चला दिया। हू, तीर की आवाज आई। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, एरो यानी तीर टारगेट पर नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इंस्टेड यानी इसके बजाय, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, मिडल का मतलब बीच में, समवेयर कहीं, बीच में ही कहीं गिर गया। His friends started laughing, उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। They said, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, is this your best aim? उन्होंने कहा, अरे नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था? ये टारगेट है, इस टारगेट पर निशाना लगा रहा था वो। ओ नो, नॉट एट ऑल, उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपना बचाव करते हुए, डिफेंडिंग का मतलब बचाव करना। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद से एम, ये तो आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो तुमको सिर्फ ये बता रहा था कि आजाद कैसे तीर चलाता है। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, नसरुद्दीन ने एक दूसरा तीर उठाया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही स्ट्रंग द बो, उसने धनुष की डोरी खींची। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना लगाया। एंड शॉट द एरो, और तीर चला दिया। दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल a little further than where it had fallen before, इस बार जो तीर था वह पिछली बार से थोड़ा सा आगे गिरा। a little further का मतलब थोड़ा सा आगे। But it certainly didn't hit the target, लेकिन यह निश्चित ही टारगेट पर नहीं लगा। They asked नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, and this must be how you shoot an arrow, अच्छा, तो यह तो बिल्कुल तुम्हारा ही तरीका होगा तीर चलाने का। ऑफ कोर्स नॉट, अरे बिल्कुल नहीं। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने फिर बहस करते हुए कहा,
इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड यानी मुख्य अंगरक्षक, ये तो चीफ गार्ड का निशाना था। नाउ somebody रिमार्क्ड वेल, अब somebody यानी किसी ने, उसी के दोस्तों में से किसी ने रिमार्क यानी टिप्पणी की, उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अच्छा तो अब बताओ कि लिस्ट में अब किसकी बारी है, अब तुम किसका निशाना बताने वाले हो। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, सारे दोस्त उसके ठहाके मार के हंसने लगे। बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब बहुत जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने क्वाइटली यानी चुपचाप से शांत होकर पिक्ड अप उठाया, वन मोर एरो एक और तीर उठाया, एंड अगेन और एक बार फिर, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन लकी रहा, उसका भाग्य अच्छा रहा। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, एरो सीधा टारगेट पर लगा। बैंग का मतलब बैंग की आवाज़, जब टारगेट पर सीधा निशाना तीर वहां पर लगा तो बैंग की आवाज़ आई। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, एवरीबडी यानी हर कोई नसरुद्दीन को देखता रह गया, घूरता रह गया। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य से उनके मुंह खुले के खुले रह गए, अगेप का मतलब मुंह खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन सेड ट्रियम्फेंटली, नसरुद्दीन ने विजयी भाव से कहा। विजयी भाव इन ट्रियम्फेंटली का मतलब होता है जीत की खुशी, खुश होकर उसने कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा? इट वॉज माई एम, ये था मेरा निशाना। तो ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो बच्चों देखा आपने कि जो नसरुद्दीन था वो इतनी डींगे मारता था, इतनी गप्पे मारता था, तो किस तरह से उसने अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाया। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे। फर्स्ट है चैटिंग, चैटिंग का मतलब गप्पे मारना, बातचीत करना। आर्चरी यानी तीरंदाजी या धनुर्विद्या। स्ट्रिंग डोरी, रस्सी। बैंग, बैंग आवाज़ जैसे आई कुछ चीज़ गिरने की या तीर को निशाने पर लगने की। टारगेट, टारगेट का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य हम एक जैसे निशाना हम लगाते हैं तो एक टारगेट चुन लेते हैं कि कहाँ पर हमने निशाना लगाना है, वो हमारा टारगेट या हमारा लक्ष्य है। डिफेंडिंग यानी अपना बचाव करना। अमेजमेंट आश्चर्य। ट्रिम्फेंटली का मतलब विजयी भाव से, जीत की खुशी से। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।